हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारी आज की बुक रिव्यू में हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो उन स्टूडेंट के काम आएगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये मास्टर ऑफ फार्माकोलॉजी में भी आ सकता है और जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, एमडी कर रहे हैं, एमएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी काम आ सकता है। तो आज की किताब का जो टाइटल है, ऑथर क्या है, वो हम देख लेते हैं। आज मेरे हाथ में एक बहुत ही अच्छी किताब है। इसका टाइटल है पोस्ट ग्रेजुएट फार्माकोलॉजी और इसके जो राइटर हैं वह है सौगुप्ता सरकार, वर्तिका श्रीवास्तवा और मंजूश्री मोहंती। ये पारस मेडिकल पब्लिशर की ओर से पब्लिश किया गया किताब है। इससे पहले कि मैं बुक के बारे में बात करना स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कोई भी बुक रिव्यू कोई पेड प्रमोशन नहीं होती है। जो बुक हमें अच्छी लगती है, जिनका जानना आपके लिए जरूरी होता है या कहीं से हमें वो बुक मिलती है, तो हम आपके लिए उस बुक का रिव्यू बनाकर लेके आते हैं। किसी भी मोमेंट पे अगर आपको लगे कि ये बुक आपके काम का है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे इससे संबंधित कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और अमेजॉन का डायरेक्ट परचेस लिंक भी मिल जाएगा सहूलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बुक रिव्यू। जब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की, तो ये जो फार्माकोलॉजी है वो अपने आप में इतना सारा सब्जेक्ट कंटेंट किया रहता है, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमिक फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, कभी कभी लॉ भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस सारी चीज़ों का कंबाइन होना और कंबाइन होकर के मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी इसी असुविधा को दूर करने के लिए पारस मेडिकल पब्लिशर ने पोस्ट ग्रेजुएट फार्माकोलॉजी को बुक को लॉन्च किया है। अगर मैं आपको इसके कंटेंट के बारे में बताऊं तो ब्रीफली आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर रफ बताता हूं कि इसमें आपको कौन कौन से मेन कंटेंट दिखाई देंगे। इसमें आएगा आपका जनरल प्रिंसिपल इन ड्रग थेरेपी और इसके अंदर काफी सारे सब कंटेंट रखे गए हैं। टेक्निक्स इन ड्रग डिस्कवरी, जिसके अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, प्रोटेनोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, ये सब इंक्लूड होंगे। उसके बाद ड्रग डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल, जिसका पूरा डिटेल सेक्शन यहां पे अवेलेबल है। नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका एनिमल स्क्रीनिंग मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी में। मास्टर इन फार्मेसी जो कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से स्क्रीनिंग मेथड को फॉलो करोगे। एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए, एंटी एंजाइटी के लिए, एंटी डायबिटिक के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद आपका आएगा स्टैटिक्स, जो काफ़ी लोगों के लिए सर दर्द होता है। उसमें आपका चाई टेस्ट, एनोवा टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आपका एनालिटिकल बायोकेमिकल एनालिसिस, जैसे मैंने कहा कि इसमें सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जरूर रह जाता है। इसके बाद आपका जीन एंड ड्रग, देन फार्माकोथेरेपी इसमें इंक्लूड होगा। हिस्ट्री आपका मिसेलेनियस, रिसेंट एडवांसमेंट, ड्रग डिस्कवरी के अलग अलग स्टेप्स इसमें आ जाएंगे। ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, ये बड़े बड़े सेक्शन हैं और इस सेक्शन के अंदर काफी सारे सब कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं रफ बात करूं जो बुक मार्क्स मैंने लगाया हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मोटी किताब है। इसमें काफी सारे पेजेस हैं और सबका बुक रिव्यू कर पाना, सभी पेजेस के बारे में डिटेल बता पाना थोड़ा सा असंभव होगा। इसमें 968 पेजेस हैं, यानी कि समझ सकते हैं कितना सागर भरा हुआ है इस किताब में। अगर हम पहले एक चैप्टर के बारे में बात करें तो पहला चैप्टर कवर करता है ऑर्फन ड्रग को। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा या आपको पता होना चाहिए कि ऑर्फन ड्रग के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो जीपैट हो, चाहे वो नाइपर का एग्जाम हो। ऑर्फन ड्रग के बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनको ऑर्फन ड्रग की लिस्ट में रखा गया है। तो आप उसमें एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्फन ड्रग एंड ऑर्फन डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके अकरेंस होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। चूंकि रेयर होते हैं, इसके रेस्पेक्ट में इनका ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज होंगे उनका प्रोडक्शन कंपेरेटिवली कम होता है। तो कौन कौन सी डिजीज रेयर डिजीज यानी कि ऑर्फन डिजीज में इंक्लूड किए गए हैं और उनका रेस्पेक्टिवली ट्रीटमेंट क्या है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारी चीजें बहुत सफिशिएंट मात्रा में दी गई हैं, न बहुत ज्यादा डिटेल है न बहुत शॉर्ट है, ऑप्टिमम मात्रा में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सेकेंड बुक मार्क जो मैंने लगाया है वह है ड्रग्स यूज इन जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, ऐसे ड्रग जो कि बुजुर्ग लोगों में यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। बुक मार्क से थोड़ा वो छिप गया था। इसमें ड्रग की क्लास, एज रिलेटेड फार्माकोडायनेमिक चेंजेस, एज रिलेटेड फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस और उसके बाद में कौन कौन सा कॉन्सिक्वेंस से जुड़ा हुआ होता है वो आपको इस टेबल के फॉर्म में दिखेगा। जैसे आप जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक दो बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स होते हैं फार्माकोलॉजी में, जो कि कई अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। बॉडी अगर एज के साथ देखेंगे तो अपने आप में कई सारे चेंजेस करती है। बॉडी फैट का वॉल्यूम अलग होता है, जो किडनी का फंक्शन है वो अलग होता है, रिटेंशन ऑफ ड्रग अलग अलग हो जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बड़े बुजुर्गों में आपको
फर्क पड़ सकते हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ड्रग का क्या स्पेसिफिक नेचर होता है उस एज के रिस्पेक्ट में वो भी यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने आपको बताया वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रग थेरेपी इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है या कोई वुमन फीडिंग करा रही है तो उसके रेस्पेक्ट में आपके ड्रग के साथ क्या कॉन्सिक्वेंस ऐसे होंगे जिसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। सेफ्टी इशू के बारे में पूरा बताया गया है। अगर प्रेगनेंसी में आप कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो कि सही नहीं है तो वो आगे जाकर के टेरेटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। ऐसे एजेंट को हम जनरली टेरेटोजन के नाम से जानते हैं। थैलिडोमाइड डिजास्टर तो सब जानते हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो फार्माकोलॉजी का है और थैलिडोमाइड डिजास्टर के बारे में नहीं जानता होगा। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लैक्टेशन के समय भी कौन कौन सी दवाइयां हैं जिसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कोविड के केस में आपने देखा कई सारे मेडिसिन ऐसे थे जिनको लैक्टेशन करने वाली महिलाओं को नहीं दिया जा सकता था। इवन अगर वो लैक्टेशन को बंद कर रहे हैं तो उसके एक हफ्ते बाद भी आप उसको फीडिंग कराने के लिए रेडी रहोगे। तो ऐसे कौन कौन से मेडिसिन की लिस्ट है जो विशेष कंडीशन में ध्यान रखा जाना चाहिए वो इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर मैं नेक्स्ट बुक मार्क को पलटूं तो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल की डिजाइनिंग, ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लिनिकल ट्रायल को आप कैसे डिजाइन करोगे। मैक्सिमम हमारा जो कंट्री है इंडिया वो बहुत ज़्यादा बाहर के कंट्री को अट्रैक्ट कर रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, कौन से सिक्वेंसेस हैं, कौन सी फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब इसमें आपको इंक्लूड किया हुआ मिलेगा। टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल मिलेगा, डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन आपको मिलेगा। सब कुछ यहाँ पे आपको बड़े समराइज वे में स्पेसिफिक तरीके से रे डायग्राम के साथ समझाया गया है और ये बहुत डिटेल टॉपिक है। अगर इसके हर एक पेज को पलटेंगे तो आप कुछ ना कुछ तरीके का इमेज यहाँ पे देख पाएंगे जो हर जगह क्लिनिकल ट्रायल के जो कॉन्सिक्वेंस है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा। अगले बुक मार्क की ओर चलूं तो ये क्लिनिकल ट्रायल के जो फेजेस होते हैं, कई अलग अलग फेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 0 से लेकर के फेज 4 तक। तो ये कौन कौन से फेजेस हैं और हर एक फेज में क्या क्या खास बात होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो इसमें इंक्लूड की गई है। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं कंप्लीट टॉपिक तो डिटेल में नहीं बता सकता आपको, तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे उनके बारे में मैं आपको बुक मार्क के रूप में बताता हूँ। और ये बहुत बड़ी किताब है, बहुत हेल्दी किताब है, जिसके कारण से आपको इसमें बहुत सारे नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगला है आपका एनोवा टेस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कैसे आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट को यूज कर सकते हो और कैसे स्टैटिक्स को आप फॉलो कर सकते हो, क्या क्या रिजल्ट आपके आ रहे हैं उसको कैसे समराइज करोगे। तो वो यहाँ पे एनोवा टेस्ट, बाकी जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसका समझना बहुत जरूरी है। और आखिर में अगर बात करूं तो न्यूली अप्रूव्ड ड्रग इन 2023, तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से ड्रग हैं जो न्यूली अप्रूव्ड हुए हैं और उनका क्या विशेष तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का बुक रिव्यू। इसे मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश करी क्योंकि बहुत मोटी किताब है, हर एक पेज को मैं आपको चाह करके भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप फार्माकोलॉजी में मास्टर कर रहे हैं तो आपके ये काम आएगा। अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके काम आएगा। फार्मेसी के स्टूडेंट की मैंने बात करी स्पेसिफिकली, तो हालांकि आपके सिलेबस से पूरा मैच नहीं करेगा, बट सिलेबस के मैक्सिमम कंटेंट को डिटेल से समझाने के बजाय कॉन्सिक्वेंस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझाने में काफी मदद करेगा। तो मास्टर इन फार्मेसी अगर आप फार्माकोलॉजी में कर रहे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं, बट अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये काफी काम आएगा। नॉट ओनली इन पोस्ट ग्रेजुएट, बल्कि अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी आपके काम आएगा। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो जरूर चेकआउट कीजिएगा परचेस लिंक के लिए अमेजॉन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।